हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी कहा जाता है। इसे अचला सप्तमी और सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को हर पापों, दुख, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 15 फरवरी को सुबह 10:12 पर आरंभ हो रही है, जो 16 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार रथ सप्तमी व्रत 16 फरवरी 2024 शुक्रवार को मनाया जाएगा। रथ सप्तमी के दिन स्नान दान का बहुत महत्व है। इस दिन सुबह 5:17 से सुबह 6:59 तक स्नान करना शुभ होगा। इस साल रथ सप्तमी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। सुबह से लेकर दोपहर 3:18 तक ब्रह्म योग रहेगा। इसके साथ ही सुबह से लेकर 8:47 तक भरणी नक्षत्र और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य का जन्म हुआ था। इस कारण इस दिन सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को हर रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही अर्घ देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आरोग्य का वरदान मिलता है। माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा उनके सुनहरे रथ पर बैठकर की जाती है, जो 7 सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। इसके साथ ही सूर्य भगवान के सभी मंदिरों में रथ सप्तमी के दिन विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। आप इस दिन इन सूर्य मंत्रों से आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम गृणी सूर्य आदित्यः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। तीसरा मंत्र इस प्रकार से है: ओम सूर्याय नमः। चौथा मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः। पांचवा मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरणराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इसके पश्चात अन्य मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। वह इस प्रकार से है: ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य क्लीम ओम। ये बहुत ही आसान मंत्र हैं, इनका जाप आप इस दिन कर सकते हैं। सूर्य का रथ कितना रहस्यमय है, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि ये 7 घोड़े एक रोशनी को दर्शाते हैं, एक ऐसी रोशनी जो स्वयं सूर्य देवता यानी कि सूरज से ही उत्पन्न होती है। शास्त्रों में इसका एक और कारण भी बताया गया है कि सूर्य भगवान के रथ को चलाने वाले 7 घोड़े स्वयं सूरज की रोशनी का ही प्रतीक हैं। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार हैं, उसे अरुण देव द्वारा चलाया जाता है। एक और अरुण देव द्वारा रथ की कमान तो संभाली ही जाती है, लेकिन रथ चलाते हुए भी वे सूर्य देव की ओर मुख करके ही बैठते हैं। सूर्य भगवान, जिन्हें आदित्य, भानु और रवि भी कहा जाता है, वे 7 विशाल और मजबूत घोड़ों पर सवार होते हैं। इन घोड़ों की लगाम अरुण देव के हाथ होती है और स्वयं सूर्य देवता पीछे रथ पर विराजमान होते हैं। लेकिन सूर्य देव द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? सूर्य भगवान से जुड़ी एक और विशेष बात यह है कि उनके 11 भाई हैं, जिन्हें एकत्रित रूप में आदित्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि सूर्य देव को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य भगवान के अलावा 11 भाई इस प्रकार से हैं: पहला अंश, दूसरा आर्यमान, तीसरा भाग, फिर दक्ष, दात्री, मित्र, पूषण, सैवित्र, सूर्या, वरुण, वमन। सभी कश्यप तथा अदिति की संतान हैं। पौराणिक इतिहास के अनुसार कश्यप तथा अदिति की 8 या 9 संतानें बताई जाती हैं, लेकिन बाद में यह संख्या 12 बताई गई है। इन 12 संतानों की एक बात विशेष है और वो यह है कि सूर्यदेव तथा उनके भाई मिलकर वर्ष के 12 महीने के समान हैं, यानी कि यह सभी भाई साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया, जिनसे उन्हें संतान प्राप्त हुई थी। इन संतानों में भगवान शनि और यमराज को मनुष्य जाति का न्याय अधिकारी माना जाता है। जहां मानव जीवन का सुख तथा दुख भगवान शनि पर निर्भर करता है, वहीं दूसरी ओर शनि के छोटे भाई यमराज द्वारा आत्मा की मुक्ति की जाती है। इसके अलावा यमुना, तप्ती, अश्विनी तथा वैवस्वत मनु भी भगवान सूर्य की संतानें हैं। आगे चलकर मनु ही मानव जाति का पहला पूर्वज बने थे। सूर्य भगवान 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। इन 7 घोड़ों के संदर्भ में पुराणों तथा वास्तव में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनसे प्रेरित होकर सूर्य मंदिरों में सूर्यदेव की विभिन्न मूर्तियां भी विराजमान हैं, लेकिन यह सभी उनके रथ के साथ ही बनाई जाती हैं।
कोणार्क मंदिर में विशाल रथ और साथ में उसे चलाने वाले 7 घोड़े तथा सारथी अरुण देव, यह किसी भी सूर्य मंदिर में विराजमान सूर्य देव की मूर्ति का वर्णन है। भारत में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य तथा उनके रथ को काफी अच्छे से दर्शाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी के अनुसार भूलोक तथा द्युलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस द्युलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषुक्त नामक 3 मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर तथा समान गतियों के छोटे बड़े तथा समान दिन रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं तब दिन रात्रि समान रहते हैं। जब वे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में रहते हैं तब रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी बढ़ती जाती है और दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में रहते हैं तब दिन प्रति मास एक एक घड़ी बढ़ता जाता है तथा रात्रि कम होती जाती है। हे राजन, सूर्य की परिक्रमा का मार्ग मानस उत्तर पर्वत पर 51 लाख योजन है। मेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर यमपुरी है, पश्चिम की ओर वरुणपुरी है और उत्तर की ओर चंद्रपुरी है। मेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पुरियों में कभी दिन, कभी रात्रि, कभी मध्याह्न और कभी मध्य रात्रि होता है। सूर्य भगवान जिस पुरी में उदय होते हैं उसके ठीक सामने अस्त होते प्रतीत होते हैं। जिस पुरी में मध्याह्न होता है उसके ठीक सामने अर्धरात्रि होती है। सूर्य भगवान की चाल 15 घड़ी में 125 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ अधिक है। उनके साथ साथ चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र भी घूमते रहते हैं। सूर्य का रथ एक मुहूर्त में 34 लाख 800 योजन चलता है। इस रथ का संवत्सर नाम का एक पहिया है जिसके 12 अरे यानी कि मास, 6 नेम, 6 ऋतु और 3 चौमासे हैं। इस रथ की एक दूरी मानस उत्तर पर्वत पर तथा दूसरा सिरा मेरु पर्वत पर स्थित है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा है तथा अरुण नाम के सारथी से चलाते हैं। हे राजन, भगवान भुवन भास्कर इस प्रकार 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे परिधि को एक क्षण में 2 सहस्त्र योजन के आंकड़े अनुसार तय करते हैं। इस रथ का विस्तार 9000 योजन है। इससे 2 गुना इसका ईशा दंड है। इसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है जिसमें पहिया लगा हुआ है। उससे पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न रूप 3 नाभि, परिवत्सर आदि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षर स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद इसके घोड़े हैं, गायत्री, वृति, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। इस रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है। इसके दोनों जुओं के परिमाण के तुल्य ही इसके युगार्धों का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानस उत्तर पर्वत पर स्थित है। आइए जानते हैं मानस उत्तर पर्वत क्या है। इस पर्वत के पूर्व में इंद्र की वैश्वोकसारा स्थित है। इस पर्वत के पश्चिम में वरुण की संयमनी स्थित है। इस पर्वत के उत्तर में चंद्रमा की सुखा स्थित है। इस पर्वत के दक्षिण में यम की विभावरी स्थित है। जय श्री हरि।